हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स। और जिन भी बच्चों ने बहुत ही शानदार रैंक हासिल करा है गैडबी 2025 की एग्जाम में, उसी के साथ साथ बेहतर रैंक भी आया है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट और प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एडमिशंस लेने के लिए, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जो कि स्थित है हमारे पुणे में, और ये इंडिया के टॉप रैंकर यूनिवर्सिटी में से एक है। अगर आपका पूरा इंटरेस्ट है कि इस यूनिवर्सिटी में जो है आपको एडमिशन चाहिए, तो दोस्त आप सभी के लिए जो है खुशखबरी है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जो है शुरुआत हो गई है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना शुरुआत हो गई है। तो आज के इस सेशंस में हम इन डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, उसी के साथ साथ हर एक चीज के थ्रू जो है कैसे जाना है, क्या रिजर्वेशन होने वाला है, क्या फीस होने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो थोड़ा पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट जो है आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और सीधा हम चलते हैं एसपीपीयू यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के लिए। तो सिंपली आपको गूगल पे ऊपर जाना है, एसपीपीयू एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एडमिशंस डाल देना है। तो पहले ही लिंक आपको मिल जाएगी जिसमें आपको ओवरऑल चीजें बताई जाएगी। तो जैसे ही आप एडमिशंस की ले जाओगे तो यहाँ पे लिंक फॉर गैडमी एडमिशन 2025 दिया गया। ये जो है डिपार्टमेंटल नोटिस निकाला है एसपीपीयू यूनिवर्सिटी के। तो टोटल अप्रूव सीट कितनी है, तो इस यूनिवर्सिटी में आपको 30 सीट देखने को मिलेगी। जी हाँ, तो आपको कितनी सीट देखने को मिलेगी, यहाँ पे 30 सीट है इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस। ठीक है, उसी के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो एनी साइंस ग्रेजुएट, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन अगर आपका हुआ है तो आप जो है एलिजिबल हो। उसी के साथ साथ आपने गैडबी में जो है बेहतर रैंक को हासिल किया होना चाहिए। उसी के साथ साथ रिजर्वेशन क्या होने वाला है, तो दोस्तों रिजर्वेशन की मैं बात करने जाऊं तो रिजर्वेशन जो है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके कास्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने दिया है उतना ही होने वाला है। उसी के साथ साथ फी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो एसपीपीयू के वेबसाइट के ऊपर या एसपीपीयू ने जो फी स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया है, डिटेल्स दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस होने वाली है। एडमिशंस का शेड्यूल क्या होने वाला है, तो इसके लिए मैंने एक आपको अलग से वीडियो दिया था जहां पे मैंने बताया था कि रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो है आपको एक शेड्यूल दिया गया है हर यूनिवर्सिटी को, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट को, जिसके तहत एसपीपीयू भी क्या लेने वाली है, तो आरसीबी के अकॉर्डिंग पूरा एडमिशंस का शेड्यूल बनाने वाली है। उसी के साथ साथ जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशंस लेने के लिए, तो 8 जुलाई जो है एंड डेट होने वाली है। और ये एडमिशंस फॉर्म जो है लगभग 2 दिन पहले से शुरुआत हो गए हैं, मतलब अभी अभी जो है फॉर्म का रिलीज होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जिन भी बच्चों को स्कैनर के थ्रू चाहिए, तो स्कैनर जो है आप यहां से स्कैन भी कर सकते हो। सिंपली वीडियो को पॉज करके स्कैनर को स्कैन करके भी आप एडमिशंस को जा सकते हो। उसके बाद एडमिशंस फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद कुछ समय के बाद, यानी कि पूरे 1 महीने के बाद 9 जुलाई 2025 को इस लिंक के ऊपर जो है आपकी क्या लगने वाली है, तो पहली मेरिट लिस्ट लगने वाली है। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ऐसा बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है हमेशा। तो आपका होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा नॉन क्रिमिलियर भी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉन क्रिमिलियर होना चाहिए, गैडबी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, और जो भी आपने लास्ट एग्जाम को क्वालिफाई किया है, यानी आपकी ग्रेजुएशन हो, बीटेक हो, तो उस एग्जाम का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। उसी के साथ उसके अलावा आपके पास फोटोग्राफ होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। जब ये सारी चीजें होगी तो जाके आप 9 जुलाई को जो है मेरिट लिस्ट में नाम लगने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशंस लेने के लिए। उसी के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रिमिलियर का जो फाइल फॉर्मेट है या फॉर्मेट है वो आरसीबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यह भी बात दोस्तों अपने जहन में डाल लो। उसी के साथ साथ अगर किसी बच्चे को किसी
स्टूडेंट को जो है दिक्कत आती है तो आप इन दोनों मेल आईडीज के ऊपर मेल कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे 3 फोन नंबर गिवन है, तो उनके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, तो कॉल कर सकते हो। कब, तो सुबह 10 से शाम को 6 बजे के बिटवीन। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है एक बार गूगल फॉर्म को देख लेते हैं। चलो, तो गूगल फॉर्म तो जो है बहुत लाजवाब है। रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशंस बिगिंस ऑन 9 जून 2025। उसी के साथ साथ लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 8 जुलाई 2025 को होने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी गई है और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में इन्होंने सीधे तौर के ऊपर बताया है, क्या बताया है हमें, तो सीधे तौर के ऊपर हमें बताया है कि प्रोवाइड योर करेक्ट स्कोर एंड रैंक एज पर योर गैडबी स्कोर और रैंक कार्ड। ठीक है, तो आपको कुछ भी गलत यहाँ पे डालना नहीं है। उसी के साथ साथ करेक्ट मेल आईडीज आपको डालनी है, एड्रेस डालना है, कॉन्टेक्ट का जो भी सारी चीजें हैं यहाँ पे आपको डालनी है। ठीक है, उसी के साथ साथ ईमेल, उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, फिर आपको डालना है जेंडर, फिर आपको आपका गैडबी का 2025 का एप्लीकेशन नंबर डालना है जो कि आपके हॉल टिकट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, या गैडबी की तरफ से जो भी आपको ये आया था, क्या बोलते हैं हम उसको, मेल आया होगा, रजिस्ट्रेशन आया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग डालना है। फिर आपको डालना है गैडबी 2025 का रोल नंबर, फिर उसी के साथ साथ कैटेगरी आपको डालनी है जिस कैटेगरी से आपने इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। उसके अलावा आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं वो मार्क्स भी डालना है, परसेंटेज डालना है आपके गैडबी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ स्कोर कार्ड की जो है यहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड कर देनी है। उसके अलावा मोबाइल नंबर डालना है, एक प्राइमरी होना चाहिए, एक अल्टरनेट डालना है। फिर उसी के साथ साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट से इंडिया के आप बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम डालना है। उसी के साथ साथ आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपके स्टेट का भी यहाँ पे नाम मेंशन करना है। फिर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, अगर किसी बच्चे का करस्पॉन्डिंग एड्रेस है तो करस्पॉन्ड डालना है। अंडरस्टैंड बोल के इस टर्म कंडीशंस को मान के आपको सिंपली फॉर्म को जो है सबमिट कर देना है। इतना सिंपल और लाजवाब फॉर्म है। तो जाइए दोस्तों, जल्दी से इसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों चीजों की, पहली भी लिंक और दूसरी भी लिंक। उसी के साथ साथ तो अब तो आपने बहुत अच्छे रैंक के साथ एग्जाम को क्वालिफाई किया है और आईएफएस यानी कि 100% रिजल्ट रहा है। आईआईटी एग्जाम 2025 के टॉपर को देखोगे तो ये सारे टॉपर्स आपको आईएफएस से देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ गैडबी की अगर मैं बात करूं तो जनरल ईडब्ल्यूएस से आपको लगभग 6 बच्चे देखने को मिलेंगे टॉप 10 में। ओबीसी एनसीएल से जो है आपको 7 बच्चे देखने को मिलेंगे टॉप 10 में। एससी कैटेगरी से टॉप 3 बच्चे आईएफएस से क्वालिफाई हुए हैं और उसी के साथ साथ एसटी कैटेगरी से भी उतने ही बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। और रही बात जनरल कैटेगरी तो 10 आउट ऑफ 10 बच्चे आईएफएस के हैं। आईएफएस यानी कि 100% रिजल्ट की गारंटी देता है दोस्तों। उसी के साथ साथ स्वीट पीजी की मैं बात करूं तो 41 स्टूडेंट ने जो है स्कोर किया है 200+ मार्क आईएफएस के साथ जुड़ के। तो दोस्तों आईएफएस यानी कि 100% रिजल्ट है। तो अब आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। आपके जूनियर, आपके दोस्त, आपके कॉलेज में जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं गैडबी 2026 के लिए, उसी के साथ साथ आईआईटी एग्जाम 2026 के लिए, तो उन सब स्टूडेंट्स को बताइएगा आईएफएस प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसे आपने बेनिफिट लिया तो उनको भी बेनिफिट हो जाना चाहिए। उसी के साथ साथ आईएफएस के ऐप के ऊपर आपको प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस, पेपर पैटर्न, हर एक चीज जो है बिल्कुल फ्री मिलेगी। डीपीपी, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें फ्री मिलती है। तो आईएफएस का ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इन तीनों स्कैनर का यूज कर सकते हो। और उसी के साथ साथ कॉर्नर की www.ifsonline.com वेबसाइट के ऊपर विजिट करना भूलना नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइन दिस सेशन एंड थैंक यू वंस अगेन। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएगी। अगर कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हो।